वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहेवियर इम्पैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रैक्टिकल। ठीक है, इस प्रैक्टिकल कराने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक सब्जेक्ट होगा जिसका अभी पीरियड्स चल रहा होगा और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा जिनका पीरियड्स बंद हो गया होगा और वो नेचुरली बंद होना चाहिए। ठीक है, कोई ऑपरेशन के थ्रू अगर बंद हुआ है तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं लेंगे। उनका जो पीरियड्स है वो नेचुरली समय के साथ जो बंद होता है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपने ले लिया। अब आपको इसमें 3 क्वेश्चन आर दिए जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आर होगा वो होगा मेनोपॉज का, सेकंड जो होगा वो होगा एंजाइटी का, थर्ड जो होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ का। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट है आपका जिनका मेंस्ट्रुएशन अभी चल रहा है, जिनका पीरियड्स अभी चल रहा है, उनसे आप तीनों स्किल फिल कराएंगे। मेनोपॉज का भी कराएंगे, एंजाइटी का भी कराएंगे और थर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ का कराएंगे। जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जिनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, अब उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, आप उनसे भी तीनों जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उनसे फिल कराएंगे। ठीक है, एंजाइटी का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का और मेनोपॉज का 2 सब्जेक्ट है, दोनों से 3-3 क्वेश्चन आर आपको फिल कराने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे पास है मेनोपॉज का स्केल। मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि ये वो क्वेश्चन आर है जिनका मेंस्ट्रुएशन, जिनका पीरियड्स बंद हो गया, मैंने उनसे कराया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने सॉल्व कराया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है रन मेंस्ट्रुएशन, मतलब जिनका पीरियड्स अभी चल रहा है, मैंने उनसे कराया है ये क्वेश्चन आर। अब आता है एंजाइटी का स्केल। एंजाइटी स्केल में सबसे पहले स्टॉप मेंस्ट्रुएशन मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि मैंने पूरा फिल कराया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें पूरा 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको फिल करा लेना है। फिर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है जो एंजाइटी का है, ये मैंने किससे करा है, जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हों। ठीक है, आप उनसे करा लेंगे, मैंने सारा करा लिया है। ठीक है, फिर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चन आ रहा है, इस पे क्या है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जिनका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया है, जिनका मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उनसे कराना है। ठीक है, ये है पूरा। अच्छा, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का अभी मैं लास्ट में इसको शेयर कर दूँगी कि ये टिक कैसे, इसका क्वेश्चंस अलग से है, वो इसमें अभी ऐड नहीं है, मैं इसको लास्ट में आपको दे दूँगी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चंस। उसमें जैसे क ख ग घ ड़, ठीक है, 5 है, ABCDEF, ABCDE तक। ठीक है, तो अगर उसने मेरे वाला जो क्वेश्चन 1 है उस पर 3rd पे टिक किया तो ABC पे टिक किया है, ऐसे 26 क्वेश्चन है, उससे करा लेंगे। जो ये क्वेश्चन है अभी मैं लास्ट के वीडियो में एंड में उसको आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, और इसमें क्या है, जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, रन मेंस्ट्रुएशन, आप उनसे कराएंगी ये चीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसका स्कोरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आर था मेनोपॉज का, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसने सारा फिल कर लिया क्वेश्चन आर। अब स्कोरिंग की बारी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कभी नहीं, बहुत कम, मध्यम, गंभीर, बहुत गंभीर। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे स्कोरिंग करेंगे। सपोज़ उसने कभी नहीं पे किया तो 0 नंबर देंगे, बहुत कम पे किया है तो 1 देंगे, मध्यम पे किया है तो 2 देंगे, गंभीर पे किया है तो 3 देंगे, बहुत गंभीर पे किया है 4 देंगे। जो मेरा सब्जेक्ट था उसने गंभीर पे टिक किया, यानी कि 3 पे टिक किया है, तो मैंने साइड में यहाँ पे प्राप्त अंक में लिख दिया है 3। ठीक है, क्लियर है। सेकंड वाले पे भी उसने 3 किया है तो 3 किया है। फोर्थ वाले जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उस पर 4 टिक किया है, तो मैंने यहाँ पे साइड में 4 लिख दिया है। ऐसे ही करके आप मेनोपॉज का पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा जिनके पीरियड्स चल रहे हैं उनका भी, जिनका पीरियड्स नहीं है उनका भी।
ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइटी की। ठीक है, अब एंजाइटी का कैसे सॉल्व करेंगे। एंजाइटी में अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हाँ पे टिक किया है तो 1 देंगे, नहीं पे टिक किया है तो 0 देंगे। आई होप क्लियर है। तो जैसे हमारा जो टेस्टी है उसने फर्स्ट क्वेश्चन पे हाँ टिक किया है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे भी हाँ टिक किया है तो 1 मार्क्स देंगे। थर्ड क्वेश्चन पे भी हाँ टिक किया है 1 मार्क्स देंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे हाँ टिक किया है 1 मार्क्स देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे नहीं टिक किया है उसको 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, जिनके पीरियड्स बंद होंगे, दोनों के स्कोरिंग ऐसे ही निकाल लेंगे सेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्कोरिंग कैसे करेंगे। सपोज़ आपने ये शीट भरा लिया, इसका क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, उसी से देख के इस शीट पे आपको टिक करना है। तो सपोज़ हमारा जो टेस्टी है उसने फर्स्ट कॉलम में कितना टिक किया है, 1 2 3 4। ठीक है, इसने किया ना 1 2 3 4 किया है तो नीचे यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर सेकंड कॉलम में कितना टिक किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिक किया है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका स्कोर एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे 4 इंटू 1 करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना साइड में ये चीज़, 4 इंटू 1 4। यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया था तो 9 आया था, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 इंटू 2 करेंगे 18 आएगा। ठीक है, अब जो कॉलम थर्ड है उसमें 11 है तो 11 इंटू 3 करेंगे 33। अब जो फोर्थ वाला कॉलम है उसमें सिर्फ 2 है तो 2 इंटू 4 8 आ गया। फिर फिफ्थ कॉलम में उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब 0 इंटू 5 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं उनका करेंगे, सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि थर्ड फर्स्ट सेकंड में तो कुछ भी नहीं किया तो 0 हो जाएगा। थर्ड कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 किया तो 7 इंटू 3 यानी कि 21। फोर्थ कॉलम में 15 किया तो 15 इंटू 4 यानी कि 16। फिफ्थ कॉलम में किया है 4 यानी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। इतना स्कोर एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन आर कराने का क्या मतलब है, क्या एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं और जिनके पीरियड्स अभी बंद, दोनों को कंपैरिजन करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो डेली लाइफ में जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनमें ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, स्विंग मूड्स पाए जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कई चीज़ में प्रॉब्लम होती है। उनको कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ का उनको दिक्कत है जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, इन कंपैरिजन टू जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं। जिनके पीरियड्स चल रहे हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी है, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको हेल्थ कोई इश्यूज़ नहीं है, उनके मूड भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करके। जो मेरे टेस्ट ये जो मेरा सब्जेक्ट था उस जिनका पीरियड्स अभी चल रहा है उसका क्वालिटी लाइफ अच्छी है, उसका जो एंजाइटी का लेवल है, स्ट्रेस लेवल है वो भी काफ़ी मेंटेन है, काफ़ी अच्छा है। और जो उसका मेनोपॉज वाला जो प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो सब काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन जिनका पीरियड्स बंद हो गया, जिनके मेनोपॉज हो गए हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोगों को कंपैरिजन करके इस प्रैक्टिकल में लिखना है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन आर कैसे फिल कराना है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो क्वेश्चन है मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्टी है उस पर ये रिस्पॉन्स शीट पे टिक करेगा। ठीक है, उस पर टिक नहीं करना है, जो मैं आपको क्वेश्चन दूँगी इस रिस्पॉन्स शीट पे टिक करना है। ठीक है, उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन में से आपका टेस्टी जिस पे टिक करेगा आप उसको काउंट करके उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है,
और अगर आप सारे जो क्वेश्चन आर फिल कराए हैं अगर आप उसको ऐड करते हो तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा, जो एंजाइटी लेवल रहेगा या मेनोपॉज की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिनका पीरियड्स अभी चल रहा है उनके में काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगा, और जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनका ज़्यादा होगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वो होगा, अच्छा नहीं होगा। जिनके पीरियड्स चल रहे हैं उनका क्वालिटी लाइफ तो अच्छा होगा, जिनके पीरियड्स नहीं चल रहे, बंद हो गए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो आप इसको टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। तो सबसे पहले है कि बिहेवियर इम्पैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस ऑन टू लेडीज मेनोपॉजल स्टेज एंड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द मेनोपॉजल स्टेज। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम था। फिर इंट्रोडक्शन में आप स्ट्रेस लिखोगे, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस लिखोगे, एंजाइटी, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या होता है, जो भी मिल जाए उससे रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको, आप नेट से देखकर लिख सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि मेथड्स क्या होता है। तो सबसे पहले टेस्टी हमने लिया, दो फीमेल्स को हमको लेकर करना है। एक हमने फीमेल्स लिया, एक जो है 32 ईयर्स ओल्ड, जिनका अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, यानी कि जिनके अभी पीरियड्स चल रहे हैं। और सेकंड हमने लिया 46 ईयर ओल्ड फीमेल को, जिनके मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, जिनके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं नेचुरली। ठीक है, कोई ऑपरेशन से बंद नहीं हुआ है, नेचुरली आने बंद हो गए। ऐसे ही लेडीज़ को हमें लेना है। फिर सेकंड है मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या है कि जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसने किसने डेवलप किया, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, कि आपने 3 लिया है ना जो क्वेश्चन आ रहा है, एक है मेनोपॉज का, दूसरा है एंजाइटी का, तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। तो यहाँ पे लिखोगे कौन डेवलप किया, फिर लास्ट में पेंसिल एंड मैनुअल। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर में वही लिखोगे कि सब्जेक्ट को बुलाया, उसको बिठाया, उसके साथ रैपो इस्टेब्लिश किया, बातचीत की, फिर अपना क्वेश्चन आंसर उनको दिया, और क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्वेश्चन आ रहा है, मेनोपॉज का क्वेश्चन आ रहा है, हम चेक करना चाहते हैं बिहेवियर इम्पैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस टेस्ट। देयर इज़ अब बताओगे कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, और आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करिए। फिर है उसके बाद प्रिकॉशन में द इन्वायरमेंट ऑफ लेबोरेटरी वॉज मेड क्वाइट एंड नॉइस फ्री, द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द टेस्ट वॉज गिवन क्लियर, एंड थर्ड इज़ द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट वॉज डन। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेबल बनाओगे। ठीक है, रिज़ल्ट में हमेशा से टेबल ही बनाते हैं। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ मेनोपॉजल प्रॉब्लम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। 2 टेस्ट ही हमने लिया था, T1 T2 T1 T2 T1 T2, तीनों में लिख दोगे। फिर लेवल ऑफ एंजाइटी में आप देखोगे अगर 67 और मेरा आया है और T2 में 26 आया है, तो लेवल ऑफ एंजाइटी मेरा जो है वो है वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, और 26 है तो नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी। अच्छा, 67 किसके में आया है? जिनका अभी पीरियड्स बंद हो गए हैं उनके में आया है 67, यानी कि वेरी हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है। और 26 किस में है? जिनके अभी पीरियड्स चल रहे हैं, तो वो क्या है? नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी। मैंने कहा था कि जो मेरा टेस्टी है उसके में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हेल्थ इश्यू होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा हार्मोन से वो काफ़ी डिसबैलेंस हो जाता है, सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है लेवल ऑफ अ मेनोपॉजल प्रॉब्लम। सबसे पहले है जिनका पीरियड्स बंद हो गए, उसमें आया है 120, मतलब एक्सट्रीमली सीवर लेवल ऑफ अ मेनोपॉजल प्रॉब्लम। फिर जो जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं उनके में आया 52, इसमें क्या है? माइल्ड मेनोपॉजल प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि जिनके पीरियड्स चल रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो पहले है जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उनके में आया 63, तो लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद जिनके पीरियड्स अभी चल रहे हैं उनके में आया 101, यानी 101, इनके में क्या है? ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है,
तो रिज़ल्ट आप लिख दोगे, फिर डिस्कशन में यही बता दोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सच एज़ अ कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके विक्स बोन्स जो हैं कमज़ोर हो सकती हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, और उनको अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, और हमेशा रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और इसमें बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जिनके पीरियड्स चल रहे हैं तो उनका तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, बट जिनके पीरियड्स अभी बंद हो गए उनके में काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी डिप्रेशंस है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे डिस्कशन में लिखोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में रेफरेंस लिख दोगे कि जो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है कि वो कहाँ से लिखा है, किसी बुक से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, तो वहाँ का आप रेफरेंस दे दोगे। ये क्वेश्चन आ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, जो मैं बोल रही थी, ठीक है, आप लोग देख लो। इसमें पहला है क्वेश्चन, फिर इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें टिक करना है, ठीक है। दूसरा और चौथे में ऑप्शन नहीं दिया, मतलब इन दोनों के बीच का है, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट या आपका सब्जेक्ट जो भी है, जिस पे भी टिक करता है, आप वहाँ पे रिस्पॉन्स शीट पे उसको टिक करोगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे पूरे कॉलम को लेकर, ठीक है। पूरे कॉलम को ऐड करोगे, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने टिक किया है उसको ऐड करके फिर उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।